दशरथ के अटल जी के टाइम में वही ना हमको रेल मंत्री बनाए हुए थे। एक एक काम कितना बढ़िया से करवाए, उसके चलते कम होना शुरू हुआ था। तो ध्यान देना चाहिए, इन लोगों का काम है देना, और बाकी जो कुछ भी हो रहा था तो उनको देखना चाहिए। 11 अक्टूबर बुधवार रात का वक्त था, करीब 9:45 बजे थे। बक्सर जिले में रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास अचानक नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस डिरेल हो गई। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, 4 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, करीब 20 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा हुआ तो आसपास के लोग और फिर पुलिस राहत और बचाव के लिए मौके पर पहुंच गई। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, गंभीर घायलों को पटना के एम्स में भेजा गया। हादसे की जांच जारी है, लेकिन ये हादसा हुआ कैसे, अभी तक की जांच में क्या कुछ सामने आया है, चलिए जानने समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। इस वीडियो में बात करेंगे बिहार ट्रेन हादसे की, जानेंगे इस घटना से जुड़ी हर खास बात। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डिरेल हुई ट्रेन के गार्ड ने क्या कुछ बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डिरेल हुई ट्रेन के गार्ड विजय कुमार ने पूरे हादसे का आंखों देखा हाल बताया है। उन्होंने कहा कि ट्रेन सामान्य गति से चल रही थी, अचानक ब्रेक लगा, ट्रेन में झटके लगने लगे। मैं उस वक्त अपना कागजी काम कर रहा था, मैं अचानक बेहोश हो गया। करीब 5 मिनट के बाद मुझे होश आया, मैंने अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारे। अब मुझे नहीं पता कि ड्राइवर ने अचानक ब्रेक क्यों लगाए, इस बारे में तो वो ही बता सकते हैं। अब जानते हैं कि इस मामले में बक्सर के जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल ने क्या कहा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अभी तक हादसे के पीछे की वजहों का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस अपनी जांच कर रही है और हादसे के पीछे क्या कारण है ये जानने की कोशिश की जा रही है। उत्तर मध्य रेलवे के महानिदेशक तरु प्रकाश ने भी हादसे पर कहा कि हादसे के पीछे वजह क्या रही है इसकी जांच की जा रही है और जांच के लिए रेलवे का जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जा रहा है। क्रेन्स ने काम करना शुरू कर दिया है ताकि वहां से बाकी ट्रेनें गुजर सकें। जगदीशपुर के एसडीपीओ राजीव चंद्र सिंह ने कहा कि इस ट्रेन हादसे की वजह से बिजली के तार, खंभे और रेल पटरियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि एसी कोच की 2 बोगियां पलट गई थीं, स्लीपर के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए थे लेकिन पलटे नहीं, और इस वजह से घायलों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही, वरना ये संख्या और ज़्यादा भी हो सकती थी। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं कि बिजली के तार भी टूटे हुए हैं, पोल भी बेंट हो गया है, ट्रैक भी बिल्कुल 90 डिग्री से बेंट होके बिल्कुल वो टिल्टेड हो गया है। कोई बोगी भी 30 से 45 डिग्री टिल्टेड हो गया है, लेकिन कोई भी बिल्कुल टॉप साइड डाउन नहीं हुआ है, मतलब बिल्कुल उल्टा नहीं है। इसके वजह से कैजुअलिटी कम है और घायलों की संख्या भी कम है। सारे के सारे कुछ ड्रिल हुए हैं, सारे के सारे कुछ ड्रिल हुए हैं। इंजन से लेकर हम लोग पूरा जो पीछे वाली जो गार्ड और पार्सल का जो वैन था वहाँ तक गए। गार्ड के बोगी में भी गार्ड से भी हम लोग मिले, थोड़ा सा उसको चोट लगी है लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ गंभीर चोट नहीं था। तो वो उसी में वो हैं, अभी गार्ड बोगी में ही गार्ड है वहाँ पे। दुर्घटना का सर कारण कुछ कारण टेक्निकल टीम ही बता पाएगी। हम लोग बाकी ये हादसा कैसे हुआ इसके बारे में तो टेक्निकल टीम ही जानकारी दे सकती है। वहीं इस पूरे मामले में जानकारी देते हुए पूर्व मध्य रेलवे जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि बक्सर स्टेशन से ट्रेन आरा के लिए चली थी, लेकिन आधा घंटे से भी कम वक्त में ही ये एक्सीडेंट हो गया। जिस जगह ट्रेन पटरी से उतरी यानी रघुनाथपुर स्टेशन के पास, वहाँ ट्रेन का कोई निर्धारित स्टॉपेज नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से जो जानकारी शेयर की गई है उसके मुताबिक बिहार एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के कामों में लगी हुई हैं। अस्पताल अलर्ट मोड पर रखे गए हैं और जिले के टोल बूथ फ्री कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी पूरी शिद्दत के साथ अपने काम में जुटे हैं। आपको बता दें कि एसी 3 टियर के 2 कोच और स्लीपर के 4 कोच डिरेल हुए थे। इस ट्रेन यानी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में 23 कोच थे। ये ट्रेन आनंद विहार टर्मिनल से बुधवार की सुबह 7:40 पर असम के गुवाहाटी के लिए रवाना हुई थी। रात में करीब 9:45 बजे बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन को पार कर रही थी, तभी ये हादसा हो गया। इस हादसे की जो कहानियां सामने आ रही हैं वो बहुत भावुक करने वाली हैं। ऐसी ही एक रुला देने वाली कहानी है दीपक भंडारी की। दिल्ली के आनंद विहार से दीपक अपनी पत्नी, अपनी जुड़वा बेटियों के साथ न्यू जलपाईगुड़ी के लिए चले थे। वो अपने परिवार के साथ 3rd AC के B7 कोच में थे।
ट्रेन हादसे में उन्होंने अपनी पत्नी और एक बेटी को खो दिया। दीपक की आंखों के सामने उनकी पत्नी और 8 साल की बेटी की मौत हो गई। वो अपनी पत्नी और बच्ची को खाना खिला रहे थे, उसी वक्त ट्रेन हादसा हुआ। दीपक बेहोश हो गए, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। उन्हें पता नहीं था कि उनकी पत्नी और बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। वो अस्पताल में पत्नी का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन आई पत्नी की मौत की खबर। उनकी बेटी का शव तो कोच के नीचे फंस गया था। मुश्किल से शव को बाहर निकाला जा सका। इस बेहद दर्दनाक हादसे की शुरुआती जांच में कुछ बहुत चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है कि पटरी में खराबी के कारण यह हादसा हुआ है। इस हादसे में 52 करोड़ से भी ज़्यादा के नुकसान का अनुमान है। लोको पायलट और उनके सहायक का ब्रेन एनालाइजर टेस्ट भी कराया गया है। इस हादसे में लोको पायलट को कुछ चोटें आई हैं और उनके सहायक को गंभीर चोटें आई हैं। रिपोर्ट में लोको पायलट के हवाले से ये बताया गया है कि ट्रेन 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रघुनाथपुर स्टेशन से गुजरी। इसके बाद उसे पीछे से तेज़ झटका लगा। इसके चलते ब्रेक पाइप का दबाव अचानक कम हो गया और ट्रेन पटरी से उतर गई। रघुनाथपुर स्टेशन के गेटमैन और पॉइंटमैन के हवाले से रिपोर्ट में ये बताया गया कि उन्होंने ट्रेन के पहियों के पास से चिंगारी निकलती हुई देखी। आपको बता दें कि बिहार में पहले भी कुछ बड़े हादसे हो चुके हैं। 6 जून 1981 को बिहार के सहरसा में पैसेंजर ट्रेन की 9 बोगियां पानी में समा गई थी। इस हादसे में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। 10 सितंबर 2002 को राजधानी एक्सप्रेस बिहार में रफीगंज के पास हादसे का शिकार हो गई थी। इस हादसे में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। 8 अप्रैल 2014 को राज्य रानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 37 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 25 घायल हो गए थे। 25 जून 2014 को सारण जिले के पास दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस हादसे का शिकार बन गई थी। इस घटना में 4 लोगों की मौत हुई थी। 3 फरवरी 2019 को बिहार के हाजीपुर में सीमांचल एक्सप्रेस की 9 बोगियां पटरी से उतर गई थी और इस भीषण हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी। उम्मीद है इस खबर में हम आपको इस ट्रेन एक्सीडेंट से जुड़ी हर खास बात बता पाए हैं। आपका इस खबर पर अगर कोई कमेंट है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपनी राय ज़रूर दर्ज कराइएगा।